राइट अच्छा, एक मामला बड़ा अहम ये है राव साहब, एक तो ये एपेक्स कमेटी का इजलास था। एक चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कुरम में एक मुआहिदा हुआ, बड़ा तवील वहाँ पर डेडलॉक हो गया था, वहाँ पे दवाइयाँ ख़त्म हो गई, लोगों के पास खाने पीने की अशिया जो सड़क के थ्रू वहाँ पर पहुँचती थी वो मसाइल हो गए। आज पहला काफ़िला जब मुआहिदे के बाद हुआ तो उस पर भी हमला हो गया। अब ये कितना नुकसान होगा दोबारा और इस मुआहिदे पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ही अहम मामला है और दिहाइयों से चल रहा है। और ये जो हम हार्डकोर टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे हैं, ये ज़रा उससे हट के है मामला। इसका बराह रास्त टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अमन व अमान का बहरहाल ये बहुत ही संगीन मसला है। टेररिज्म हो रहा हो ना हो रहा हो, यहाँ पे कोई ना कोई, मैं 80s से सुन रहा हूँ इन चीज़ों को, यहाँ पे कुछ ना कुछ वो कबायली एक जो कह रहे लड़ाई और सारा कुछ वो कब्ज़े की चीज़ें, जंगे हैं, कुछ और चीज़ें, ये मुसलसल चलता रहता है। एक तो सबसे पहले देखने की बात ये, इतना ज़्यादा असला और वहाँ पे ये सारा कुछ होना, ये बहुत तशवीशनाक चीज़ है। और आज से नहीं है, मैं जैसे कह रहा हूँ दहाइयों से ये काम ये चल रहा है। 3 दहाइयों का तो मुझे पता है कंफर्म, उससे पहले भी होगा ऑब्वियसली। तो उसको ज़िम्मेदारी जिन इदारों की थी, जिन हुकूमतों की थी, उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को देखा? ऑफ एंड ऑन वो बुला के जिरगा करके कुछ अरसे के लिए अमन कायम कर लेते हैं, फिर वहाँ पे ये मसले हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक ज़माना था, वहाँ से एक ख़ास इलाके के लोग जिनकी आपस में लड़ाई थी, वो पता नहीं कितने 100-150 किलोमीटर का चक्कर काट के आते थे, जो कि बीच में 15-20 किलोमीटर होता था आने के लिए। अगर कोहाट आना है या आगे पाकिस्तान इधर केपी की तरफ आना है अगर उन्होंने, तो वो इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनको रोकने के लिए ये इक़दामात क्यों नहीं किए जा सके, मुझे आज तक समझ नहीं आई। अभी फिर वही हुआ, जिरगा हुआ, आप इतने सारे वहाँ पे लोग जहाँ भाग हो गए, फिर जिरगा हुआ, जिरगे के बाद चीज़ें तय पाई, तहरीरी मुआहिदा हुआ और फिर दोबारा से ये काम हो गया। तो ये कौन से एलिमेंट हैं? मुझे ये लगता है, मैं जैसे मैंने कहा, ये दहशत गर्दी का वो जो एक नेटवर्क है पूरा, वो उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जाहिर है सिचुएशन का कोई फ़ायदा भी उठा रहा है, कोई ना कोई वहाँ पर गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि ये हालात जो है ये अमन कायम करने के लिए राव साहब जो एपेक्स कमेटी में भी बातें की गई हैं, ये उसकी भी तो एक कड़ी है कि वहां पर एक अगर बेअमनी का एक मसला है तो उसको सॉल्व करना है, और उसी सूबे 2 सूबों में तो ज्यादा तवज्जो है। जी बिल्कुल। और इसमें एक बदकिस्मती की बात यह है कि हम बहुत सी जो नेशनल इश्यूज़ हैं, बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज़ हैं, हमारे जवानों की जानों का मसला है, हमारे शहरियों की जानों का मसला है, मुल्क की मुआशी तरक्की का मसला है, मुल्क के अमन व अमान की ओवरऑल सूरत हाल, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का मसला है, उसको भी हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे ये नहीं कर देते हैं, उसमें शुरू हो जाते हैं। इस सूबे का मसला है तो उस सूबे का मसला है, तो पाकिस्तानी है भाई हर जगह पे। जहाँ पे भी कोई शहीद हो रहा है वो पाकिस्तानी है, जहाँ पे कोई जान दे रहा है पाकिस्तानी है, उसको जो मार रहा है वो दुश्मन है पाकिस्तान का। तो इस चीज़ को उस चीज़ तरह से देखना चाहिए। और उसमें मुझे ख़ास तौर पे एपेक्स कमेटी में एक जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है जिस चीज़ का, डिजिटल दहशत गर्दी के अलावा, वो है जो वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर केपी के दरमियान जो एक कह लें कि तलखी हुई, तो वो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। एक तो ऐसे लेवल का जो एक मामला है, और एक आपके सियासी मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसमें 26 नवंबर के मामला डिस्कस हो रहे हैं, चीज़ें काफ़ी थ्रेडबेयरली चीज़ें हो रही हैं, तो उसको उस कमेटी में पॉलिटिकल इशू को तौर पे उठाना, मेरा ख्याल है कि एक दानिशमंदी की बात नहीं थी। इससे मामला जो है ना, इसमें ऐसी कमेटियों की मीटिंग में बहुत संजीदगी की ज़रूरत होती है। ये मुल्क के मुस्तकबिल का, कौम के मुस्तकबिल का मसला है, और हम इतने अरसे से, दहाइयों से एक जंग में फंसे हुए हैं, उससे निकलने की एक काविश हमें करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम करें। उसके साथ साथ जो एड ऑन हुई है चीज़, वो अफ़गानिस्तान की तरफ जो हमारे वो वहाँ से टीटीपी के जो वारदातें यहाँ करते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात जो कर रहे हैं वहाँ से, उनके साथ जो सरहदी झड़पें 2 रिपोर्ट हो रही है, अफ़गान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, और वो प्रोलॉन्ग कहते हैं, काफ़ी घंटों की फायरिंग जा रही है, वो हैवी वहाँ पे यूज़ हुए। मेरा ख्याल है कि हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पे इससे दबाव बढ़ रहा है, इसलिए हमें बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है, बहुत सही तरीके से इन चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम अंदर बैठ के आपस की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते कि तुमने ये किया और तुमने एहतजाज किया और तुमने 26 नवंबर कर दिया, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये और आपके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ के आप बात कर भी रहे हैं, और आपको करनी भी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है
कि DGISPR साहब बारहा ये गिला कर चुके हैं कि हम अगर किसी जगह पे कोई ऑपरेशन करते हैं, किसी इलाके को क्लियर करते हैं, बेहतर करते हैं, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक्शंस होने होते हैं, संभालना होता है जिन्होंने, वो सिविल उस तरह से गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे तरीके से। तो जिस सिविल गवर्नमेंट, वो दोबारा से फिर चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, इनके ऊपर पूरी तरह मौसर अंदाज से बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक डिजिटल टेररिज्म की बात है, देखे हमने तो सुना था झूठ के पाँव नहीं होते, तो सच हमेशा कायम रहता है। तो झूठ को ख़त्म करने के लिए, झूठे बयानी को ख़त्म करने के लिए आप सच बोले ना, सच्ची बातें बताएं। 8 फरवरी से लेके आज तक हर चीज़ सच सच बताएं, आप बयानियाँ सारे पिट जाएंगे, सच्चा बयानिया कायम रह जाएगा। फिर वो जो नौजवान थे जो कि फ्रीलांसिंग से आराम से बैठकर अपने हुनर के जरिए कमा रहे थे और पाकिस्तान में वो पैसा लेकर आ रहे थे, वो पाकिस्तान से बाहर मूव करना शुरू हो गए हैं। वो अब उन मुल्कों में जा रहे हैं जहां पर उनकी रसाई आराम से हो जाए, जहां पर आराम से वीज़ा मिल जाए, और वहां पर बैठकर वो काम करना शुरू हो गए हैं। तो ये सोचना पड़ेगा हुकूमत वक्त को, इसका हल क्या होगा। आज एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे कुछ नए एंगल्स के साथ। राव खालिद साहब, ये हुकूमत का एक बयानिया है, एक अब तो हुकूमत के इत्तेहादी भी बोल रहे हैं, ऑपोजिशन तो बोल ही रही है। आखिर क्यों हल नहीं हो पा रहा हुकूमत से? हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर जाके बता रही है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लोगों को लाना भी चाहती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये बुनियादी चीज़ है कि अगर वो डिजिटल इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेगा कोई, वो फिजिकल यहाँ पर कोई फैक्ट्री भी लगाएगा, तो उसको कम्युनिकेशन के लिए इसी वाई को जरूर यूज़ करना है जो पाकिस्तान के अंदर सुस्त है, जो कम्युनिकेट करने में मसला पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल, हमारा जो हल है ना, ट्रबल शूटिंग हम जिस तरह से करते हैं, ये हल निकालते हैं मसाइल का, वो बिल्कुल उस गडरिए के बेटे की तरह है जिसके बारे में उसके बाप ने बड़े फ़ख्र से किसी को बताया कि मेरा बेटा बड़ा पढ़ लिख के आया है, माशाल्लाह बड़ा काबिल हो गया है, और उसने भेड़ों को गिनने का ऐसा तरीका निकाला है कि कमाल ही कर दिया है। उसने कहा यार कौन सा तरीका निकाला है? उसने कहा उनकी टांगें गिन के 4 पे तकसीम कर देता है। वाह। तो ये हमारा अप्रोच मसाइल का हल का इस तरह का है कि हम उसको आसान तरीके से चीज़ें हल हो सकती हैं, उनको मज़ीद मुश्किल करके हम हल करने की कोशिश करते हैं। और ऊपर पे सोने पे सुहागा जो हमारी वज़ीर साहिबा है शिज़ा फातिमा, कल की मीटिंग में भी देख लें, उनके पहले भी बयान देख लें, वो इस कदर मसका खेज़ होते हैं जो आपको पाकिस्तान में इंटरनेट और IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुस्तकबिल का आपको पता देते हैं। बहुत सीरियसली इस शोबे को देखने की ज़रूरत है और टॉप प्रायोरिटी में इस शोबे को रखने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है किसी को एहसास ही नहीं है कि वो फेक प्रोपेगेंडा और डिजिटल दहशतगर्दी, ये सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए भी कुछ चाहिए ना। अगर आप काउंटर नहीं कर सकते उसको, तो स्पीड कम करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हो रहा है जो भी हो रहा है, और आप भी कर रहे हैं, आप भी मिसयूज़ कर रहे हैं, VPN को इलीगली यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। सबसे देखें क्रेडिबल जो एजेंसी पाकिस्तान में है इस हवाले से, वो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, पाशा जिसको कहते हैं। वो बेचारे पिछले 1 साल से रोए जा रहे हैं कि इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इंडस्ट्री का बेड़ा ओवरऑल, सिर्फ IT की नहीं, वो कहते हैं IT का तो हो ही रहा है, लेकिन ओवरऑल आपके सारे बिजनेसेस उससे मुतासर हो रहे हैं। आपकी IT एक्सपोर्ट आपने 3 बिलियन तक लेके जानी है, तो वो कैसे जाएगी? वो तो अब शिज़ा फातिमा साहबा का आर्गूमेंट ये है कि अगर इंटरनेट की स्लोनेस से कोई मसला है तो हमारी IT की एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रही है? ओ भाई, अगर 1 रुपए की जगह पे 1.5 रुपए एक्सपोर्ट हो रही है तो इसको आप बढ़ना कहते हैं, जबकि 1 की जगह पे आप 5 तक ले जा सकते हैं उसको, तो इसको कौन सा बढ़ना कहते हैं? अकल की बात कम अज कम बंदा कर लेता है किसी ऐसे मामलात में। पाशा ने बार बार वार्निंग दी है, इन्होंने कोई उस पर कान धरने को तैयार नहीं है, नाकाबिले। और अच्छा, उनकी असेसमेंट फाइनल ये नवंबर में जो उन्होंने कहा था कि नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है, यानी उसका मतलब यह है कि आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, उसको नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन उसको कंपनसेट करने, दोबारा उस जगह पे लाने के लिए यू नीड अनदर ईयर और 2 साल और आपको वापस आने पे लगेंगे। अब उसके साथ साथ आपकी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कल की, कि आपकी जो 10 सालों में, इस दिहाई में आपकी बेरोजगारी की शरह 1.5 से 7 पे पहुंच चुकी है, और ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। उसमें ये जो फ्रीलांस आपके कर रहे थे, जो कारोबार के मौके थे, ये चीज़ें थी सारी, उसमें आप वो राइडर भी देख लें जो फ़ोन पे आप जिनको देते हैं, मुख्तलिफ जो
प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके घर पे चीज़ें, ग्रॉसरी देते हैं, आपको खाने पीने की चीज़ें पहुंचाते हैं, जो भी नेटवर्किंग पूरी है, राइडर्स हैं इसी तरह से आपके जो आप सवारी लेते हैं, वो सारा उसी पे चल रहा है। वो सारी चीज़ें इम्पेक्ट हो रही हैं। आप किसी से लोकेशन मंगवाते हैं जाने के लिए, आप वहाँ से गुजर जाते हैं तो वो आपको फ़ोन बताता है कि वो पीछे रह गई, आप दोबारा से यहाँ से चक्कर खा के फिर वापस आए। तो इस किस्म की सूरत हाल का हम शिकार है और बेरोजगारी धड़ाधड़ बढ़े जा रही है। पॉपुलेशन आपकी अलग से बढ़ रही है, बेरोजगारी अलग से बढ़ रही है, जीडीपी आपकी ऊपर नहीं जा रही। तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि आपका जो 15 लाख हर साल आपको कम से कम मुलाजमतें जनरेट करनी है, वो आप नहीं कर पा रहे। तो वो जीडीपी कम से कम इस शोबे को बेहतर करने से आपकी जीडीपी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जो 0.9 पे जा रही है कम से कम 1.5-2 पे जा सकती है, क्योंकि ये डॉलर्स में आपकी अर्निंग है। और डॉलर में अर्निंग का मतलब ये है कि आप बहुत मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट को दूसरे चीज़ों के मुकाबले में। तो बाकी शोबे भी अलग, उसमें मुतासर, जैसे आपने कारोबार का जिक्र किया उस तरह से। तो को मुझे नहीं समझ आती कि इससे आप अगर फायरवॉल उस पर लगा लेते हैं या ये चीज़ें कर लेते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं इंटरनेट को, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप 5G पे जाना चाह रहे हैं, आपसे 1G भी नहीं चल रहा। तो इस तरह से तो दुनिया के इन्वेस्टर्स को फिर आप बुलाना चाह रहे हैं। जी। तो इस सूरत हाल में कौन सा इन्वेस्टर आएगा। जी।